गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास थर्ड की एसएसटी की बुक से लेसन नंबर 1 पढ़ेंगे। आप सभी अपनी एसएसटी की बुक्स निकाल लीजिए। पेज नंबर 5, लेसन नंबर 1, आर होम अर्थ। इस चैप्टर में हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, उसकी शेप के बारे में पढ़ेंगे, अर्थ के स्पेस के बारे में और उसकी मूवमेंट के बारे में जानेंगे। द अर्थ इज अ प्लैनेट। अर्थ एक प्लैनेट है। अ प्लैनेट इज अ हेवनली बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। प्लैनेट एक हेवनली बॉडी होती है जो सन के अराउंड चक्कर लगाती है। द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट दैट हैज़ लाइफ। अर्थ ऐसा अकेला प्लैनेट है जिसपे लाइफ पॉसिबल है। द अर्थ इज द होम ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। अर्थ घर है सभी जीवित चीज़ों का। द एनवायरमेंट ऑफ द अर्थ इज सुटेबल फॉर लिविंग थिंग्स। अर्थ का एनवायरमेंट सुटेबल है लिविंग थिंग्स के लिए क्योंकि यहाँ पे हवा भी है, पानी भी है। We do not know about any other heavenly body which has life on it. हम किसी और heavenly body के बारे में नहीं जानते हैं जहाँ पर life possible हो। The earth is surrounded by the atmosphere. Earth atmosphere से surrounded है। It has oxygen, nitrogen and many other gases. इसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और बहुत सारी और गैसेस हैं। The human being and animal need oxygen for breathing. इंसान को और जानवरों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ब्रीथिंग के लिए, सांस लेने के लिए। द अर्थ ऑल्सो हैज़ लैंड एंड वाटर। अर्थ पे लैंड और वाटर हैं। अ लार्ज पोर्शन ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड बाय वाटर देन लैंड। एक बहुत बड़ा हिस्सा पानी से घिरा हुआ है अर्थ का। हैंस समटाइम्स द अर्थ इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। तो इसलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। The early people did not know too much about the earth. पुराने लोग अर्थ के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। They only noticed the flat surface. उन्होंने सिर्फ अर्थ के फ्लैट सरफेस को नोटिस किया था। The earth is very big and it was not possible for the people to go far off places. अर्थ जो है वो बहुत ही बड़ा प्लेस है, तो ये पॉसिबल नहीं था लोगों के लिए कि वो दूर दूर के प्लेसेस पे जा सकें। They thought that the earth was flat like a plate and has edges. तो वो ये सोचते थे कि जो अर्थ है वो एक फ्लैट सरफेस वाला एरिया है जैसे प्लेट होती है और उसके किनारे भी हैं। About 500 years ago, Ferdinand Magellan set sail from Spain in September 1590. 500 साल पहले फेर्डिनेंड मैगलेन ने एक यात्रा शुरू करी 1519 के अंदर सितंबर में स्पेन में। He sailed in the same direction for 3 years and reached the same place from where he had started. उन्होंने जो अपनी यात्रा शुरू करी थी वो 3 साल तक उनकी यात्रा चलती रही और 3 साल तक वो एक ही दिशा में चलते रहे और 3 साल बाद वो सेम प्लेस पर आकर रुके। This proved that the earth is round like a ball and it is not flat. इस चीज़ से ये पता चलता है कि जो अर्थ है वो राउंड शेप की है जैसे कि बॉल होती है और ये फ्लैट नहीं है। एरिस्टोटल, अ फिलोसोफर एंड एन एक्सपर्ट इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। एरिस्टोटल जो है वो एक फिलोसोफर हैं और डिफरेंट सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं। एंड पाइथागोरस, अ ग्रीक फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन। पाइथागोरस जो हैं वो एक ग्रीक फिलोसोफर हैं और मैथमेटिशियन हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कर्व्ड शैडो it cast during lunar eclipse argued that the earth was a sphere. एरिस्टोटल और पाइथागोरस ने कहा कि जब ल्यूनर एक्लिप्स के दौरान इसकी अर्थ की शेडो कर्व होती है तो इसका मतलब ये एक स्फीयर है। लेकिन उसके 2000 साल बाद सर इसैक न्यूटन ने कहा कि अर्थ जो है वो एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है बल्कि ये फ्लैट है दोनों पोल्स पर से, यानी कि ऊपर और नीचे से हल्का हल्का सा फ्लैट है। When we see a landscape, the earth and the sky seem to meet at a point. जब हम एक लैंडस्केप की पिक्चर देखते हैं तो हम देखते हैं कि अर्थ और स्काई एक पॉइंट पर आकर मिलते हैं। This point is meeting is known as the horizon. इस पॉइंट को हॉरिजन कहा जाता है। In fact, the sky and the earth never meet. फैक्ट ये है कि स्काई और अर्थ कभी नहीं मिल सकते हैं। The place where land and the sea meet is known as coast or seashore.
वो प्लेस जहाँ पे लैंड और सी मिलते हैं उसको सी शोर या कोस्ट कहा जाता है। When we stand at a seashore and look toward the sea, we observe that the sky and the water seem to meet. The fact is that they never meet. जब हम नदी के किनारे खड़े होकर सामने की तरफ देखते हैं तो हमें एक लाइन ऐसी दिखती है जहाँ पर सी और स्काई आपस में मिल रहे होते हैं, पर फैक्ट ये है कि ये कभी नहीं मिल सकते। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ की मूवमेंट के बारे में देखते हैं। द अर्थ इज़ कॉन्स्टेंटली मूविंग, अर्थ जो है वो हमेशा मूव करती रहती है। इट स्पिन्स अराउंड इन स्पेस एंड कंप्लीट्स वन रोटेशन इन 24 आवर्स। ये घूमती है और एक रोटेशन को 24 आवर्स में कंप्लीट करती है। द अर्थ ऑल्सो ट्रेवल अराउंड द सन इन एन ऑर्बिट। अर्थ एक और चक्कर लगाती है जो कि सन के अराउंड होता है अपने ही ऑर्बिट पर। इट टेक्स 1 ईयर टू कंप्लीट अ रिवॉल्यूशन। इस राउंड को कंप्लीट करने में उसे पूरा 1 ईयर लगता है। दीज मूवमेंट्स कॉज डे एंड नाइट एंड चेंजेस इन सीजन। इन मूवमेंट के कारण डे और नाइट होता है और सीजन्स में चेंज होता है। डे और नाइट होता है उसकी रोटेशन के कारण और रिवॉल्यूशन के कारण सीजन्स चेंज होते हैं। इस चैप्टर में हमने अर्थ के बारे में पढ़ा। अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है, वाटर, एयर, यहाँ पर सब कुछ है। अर्थ का 3/4 पार्ट वाटर से कवर्ड है, 1/4 पार्ट लैंड से कवर्ड है। और इस चैप्टर में हमने उसकी शेप के बारे में भी पढ़ा। कुछ लोगों ने कहा कि ये स्फीयर शेप की है और कुछ लोगों ने कहा कि ये स्फीयर नहीं है परफेक्टली, तो इसकी शेप जो है वो ऊपर और नीचे से थोड़ी थोड़ी सी फ्लैटर्न्ड है। इस चैप्टर में हमने रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन के बारे में यानी कि अर्थ की मूवमेंट के बारे में भी पढ़ा, जो कि रोटेशन होती है 24 आवर्स में और रिवॉल्यूशन होती है 1 ईयर में। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए। थैंक यू।